अगर एक यूट्यूबर है ना, तो यार तू यूट्यूबर है तो तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता? क्यों? मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर, तो मैं क्यों कंपेयर करूं कि यूट्यूब से मुझे फिल्मों में जाना है? नहीं जाना भाई। ये बात हम भूल चुके हैं कि भैया हम इंडिविजुअल क्रिएटर है, हमने अपनी एक जनता क्रिएट करी है। अगर आपके अंदर वो बात नहीं होती तो वो आपको साथ में नहीं जोड़ रहे होते। एक पिक्चर में एक हीरो फेमस होता है, एक सिंगर फेमस होता है अगर गाना वायरल है तो, और डायरेक्टर अब फेमस होने लग गए, वरना डायरेक्टरों का भी नाम नहीं जानते थे। हाँ, हीरो ही जानते थे। हीरो जानते थे लोग। अब देखो जॉनी लीवर हो गए, राजपाल यादव हो गए, ये लोग अपने टैलेंट के दम पे, क्यों नहीं मिलती इन्हें लीड पिक्चर है? क्यों? टैलेंट नहीं है इनके अंदर? बहुत है, बिल्कुल सही बात है। इनकी तो लाइफ बीत गई भाई ये बोलते बोलते कि यार हमें तो हमारी हाइट को लेके हमें कभी पिक्चर नहीं मिलेगी, यार तेरी हाइट कम है। और आप देख लो कितने ऐसे हीरो हैं जिनकी हाइट बड़ी है। राजपाल यादव को लीड पिक्चर नहीं मिलेगी। जॉनी लीवर से बड़ा कलाकार मान लो कोई इंडस्ट्री, हाँ, वो हर तो तरीके की एक्टिंग करी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहाँ है लीड? तो मैं तो इंडिविजुअल क्रिएटर बन के बहुत खुश हूँ कि मेरे को मेरे नाम से लोग जानते हैं। मैं खुश हूँ भाई। कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर इंडस्ट्री में इसलिए आया था कि मुझे मजा आता था काम करने में। कंटेंट सैचुरेट होता जा रहा है, ये भी बना लिया, वो भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, अब आगे क्या बनाए, कुछ यूनिक कैसे दिखा दे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बहुत सारा कचड़ा भी हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। अब एक ट्रेंड की बात ले लो ना, कोई भी एक नया ट्रेंड आता है, एक इंसान एक वीडियो बनाता है और वो ट्रेंडिंग में चली जाती है। अब लोग देखते हैं कि यार ये वीडियो बनाने से तो व्यूज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम का जो रील्स का फॉर्मेट है वो एल्गोरिदम ही यही है कि एक रील चली, वो ट्रेंड में आई तो मैंने भी सेम रील बना दी, वो भी चल गई। कई ऐसे एक्टर्स हैं भाई जो ह्यूमिलेट करते हैं यूट्यूबर्स को, यार जल्दी करो यार, तुम यार इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, चलो हो गया। सलमान खान की तरह पूछ लेता हूँ, शादी वादी कब कर रहा है मेरा भाई? शादी वादी भाई ये तो सवाल, मतलब आपको क्या बताऊं, मेरी मम्मी परेशान, पापा परेशान है कि शादी कब करने वाला है। शादी कब करने वाला नहीं, कौन सी से करने वाला है? नहीं भाई, देखो प्यार मोहब्बत में तो है हम बहुत ज्यादा। अच्छा चलो देखो एक हम लोग ना एक पर्सनल छोड़ो, तुम मुझे पता बोलने नहीं देगा अभी। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम का पहला अक्षर बताओ। फंस गया। नहीं मैं बता दूंगा, मैं बहुत ज्यादा प्यार में हूँ भाई। अच्छा। और ए है नाम। अच्छा, अब वो एस वाली का क्या होगा? नहीं वो तो भैया। और एम वाली का क्या होगा? नहीं कोई एस एम वाली नहीं है। टी वाली का? एक ही है भाई। अच्छा, ये नाम की एक्चुअली इसकी कई सारी होंगे ना, तो सबको ये लगेगा कि मेरे बारे में ना एक ही है भाई, एक ही है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, एक ही है। कोई लड़की थी इन्फ्लुएंसर, आपको भी शायद पता होगा कि उसके थोड़े व्यूअर्स कम आए तो उसने प्रेशर में आके कुछ गलत कदम उठा लिया। आप देखो ना कि जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। कई ऐसे क्रिएटर होते हैं जो एकदम उठते हैं। आप देखते हो रील्स लोगों की वायरल होती है कि आज ये डायलॉग फेमस हो गया, आज ये डायलॉग फेमस हो गया, अभी काचा बादाम अभी आजकल चल रहा है जो कि क्रिस वाला सुनेगा। तो ये लोग फेमस होंगे, बहुत सारा नाम होगा, और अचानक से उसके बाद जब कुछ बचेगा नहीं, तो वो करेंगे बेफिजूल की चीजें कि मैं नाले में कूद जाता हूँ। बेसिकली वो रनिंग में रहना है। हाँ, कि मुझे दिखना है। मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस रखती है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज कि मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है। आप सुबह उठते हो, एज अ क्रिएटर मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर सो के उठता हूँ और मैं ये सन एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ये आसपास का वेदर एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं नहा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे तो यार आज शाम तक एक वीडियो अपलोड करनी ही है, और नहीं तो क्या होगा कि मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। आम जिंदगी में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है उसे बस हमें देखना है, और देख करना जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी भगवान ने दी है वो हमें उसके अंदर डालनी है। इतनी मेहनत है बस। कि कहानी एक मिली, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाली और लो जी तैयार है राजमा चावल। जो चुलबुलापन उनका उस टाइम पे था ना, वो डिट्टो आज सेम वैसा का ये खत्म हो गया तो भाई खत्म है क्रिएशन। एक आदमी किस लिए काम करता है? मेहनत क्यों कर रहा है? कि जी मैं मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर बुढ़ापे में जाऊंगा, एक अच्छी जगह रहूंगा, एंजॉय करूंगा। मैं आज कर लेता हूँ। ब्रांड्स चालाक नहीं है, हम क्रिएटर्स बेवकूफ हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग ब्रांड्स को अपने आइडियाज देते थे, अब ब्रांड्स आपको आइडियाज दे रहा है। क्यों? उसके बाद वो डिसाइड कर रहा है कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। यार नंबर्स हैं तो इससे मैं ये करवा लेता हूँ काम, और सुनो भाई पैसा मिलेगा तुम्हें 30 दिन के बाद। इंस्टाग्राम एक लेबर चौक है जहां पर रोज सुबह ये लोग बैठ रहे हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद ब्रांड्स उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं लेबरों की तरह कि भाई तू आ जा, तू आ जा, तेरे को मैं इतने पैसे दे दूंगा। सर इतने पैसे तो नहीं, थोड़ा बढ़ा दो। नहीं भाई, इतने पैसे में करना है तो कर। इतने लोग हैं जो करने के लिए बैठे हैं, तो ठीक है एक क्रिएटर बैठा कि यार चलो यार 4 पैसे आ जाएंगे। अब लेबर का क्या है ना कि वो शाम होती ही बोलेगा जी मेरी आज की दिहाड़ी दो। लेकिन हम तो लेबर से भी गए गुजरे हैं, पैसे भी कम ले रहे हो, काम भी तुम्हारी मर्जी का कर रहे हो,
कि भैया दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, रेल खराब नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद से दिहाड़ी भी टाइम पे नहीं मिल रही। हाँ, दिहाड़ी मिलेगी 3 महीने बाद। आप देख लो हर एक क्रिएटर पे 4 तो मीडिया कंपनी, और वो मीडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के लिए बैठी है कि यार इसे यार 5-10 हजार रुपए पकड़ा देंगे, ये हो जाएगा खुश कि YouTube से फिल्म नहीं बन रही। एज एन एक्टर अगर मुझे एक्ट करना है तो मैं कहीं भी एक्ट कर सकता हूँ, चाहे वो फिल्म हो, हाँ, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो एक छोटी सी रील हो। हमारे पास ना कई बारी ऐसा हुआ है कि ना फिल्मों के ऐसे आते हैं कि अरे ये फिल्म आ रही है, इस हीरो के साथ एक ये वीडियो है, ये शूट करनी है। पिक्चर का नाम नहीं बताऊंगा। वो पिक्चर आई और हमें ये हुआ कि यार इस फिल्म के ना प्रमोशन करना है अपने को, कि वो फिल्म जो थी ना वो थोड़ा मतलब हॉरर फिल्म थी। तो हमारा ये था कि हम हॉरर थीम है हमारी, और जो एक्टर है ना उनका फिर सिर्फ हमें 10-15 मिनट ही चाहिए। जिस दिन शूट है उससे एक दिन पहले उनके मैनेजमेंट से ये आया कि यार हम होटल की लॉबी में, वो गार्डन में नहीं शूट कर सकते सीन। हमने बोला नहीं कर सकते, तो तू आ हमारे पास, पिक्चर अच्छे से प्रमोट कर, हमारे साथ हाथ मिला, बैठ, बातें कर, मैं तुझे जानूं, तू मुझे जाने। जब तक ये चीजें नहीं होंगी भैया, हम कोई गाना प्रमोट करते हैं इस तरीके से, ना हम कोई पिक्चर, कोई हीरो प्रमोट करते हैं। मयंक भाई एक बात बताओ जी, क्या यूट्यूबर सच में पैसा कमा पा रहा है आज? देखो भाई, इस पे मैं एक बात ही आपको बोलना चाहूंगा कि 2 मिलियन से 3 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज की डेट में, और अगर आप ये कहो कि उसमें से 10, 15, 20 या एवरेज 100 लोग भी अगर पैसा कमा पा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि कुछ पैसा कमा रहे हैं, कि बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं लोग। राइट। तो ये तो मिथ की बात है कि हाँ बहुत सारे क्रिएटर्स, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, और जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम तो कंटेंट क्रिएटर हो, बहुत सारा पैसा कमा पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। हवा ही है कि ठीक है, अभी नहीं, कुछ जो कमा लोग रहे हैं काम तो... कर रहे हैं, देखो जो मेहनत कर रहा है, जो डेडिकेटली अपना काम कर रहा है, एक बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो ना, अगर आप डेडिकेटली उसमें काम करते हो तो धीरे धीरे वो बिजनेस बड़ा होता जाता है, और हाँ कंटिन्यूटी है तो धीरे धीरे आप पैसा भी कमाओगे। और जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, और जितनी मेहनत आप करते हो, उस हिसाब से आप पैसा कमाओगे। तो जो क्रिएटर जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से पैसा कमा पा रहा है। अच्छा, प्रेशर भी बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है। प्रेशर होना नहीं चाहिए। हमारी इंडस्ट्री का मतलब ही ये था कि प्रेशर, मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर इंडस्ट्री में इसलिए आया था कि मुझे मजा आता था काम करने में। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे आसपास क्रिएटर्स हैं, जो भी हमारे फेलो क्रिएटर्स हैं, वो ये काम ही उन्होंने ये इसलिए चूज किया था क्योंकि उन्हें मजा आता था, एंजॉयमेंट थी कि हम लोग फन करते थे, उससे हमारा कंटेंट निकलता था। आम जिंदगी में जो भी हमारे आसपास चीजें होती थी, हम उसे देखते थे, उसे ऑब्जर्व करते थे, वही कंटेंट बना देते थे फन में। ठीक है, हम लोग गली में क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमने कहा यार क्रिकेट खेलते हुए ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब बातें हो रही हैं, ये मजाक हो रहा है, ये हम अपनी वीडियोस में डाल देते थे। तो सोचो आप, वो वीडियो बनाते हुए भी हम वो मजाक कर पाते थे, और इस तरीके से हमारी वीडियो बनती थी। अब आप कह लो उससे हम थोड़ा पैसा भी कमा लेते थे। तो फन में जो हम काम कर रहे थे वो अब खत्म हो गया। अब क्या प्रेशर है, अब प्रेशर बन गया, अब प्रेशर बन गया, एलिमेंट जो है वो प्रेशर में चेंज हो गया कि कंटेंट सैचुरेट होता जा रहा है। ये भी बना लिया, वो भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, अब आगे क्या बनाए, कुछ यूनिक कैसे दिखा दे। जनता को यूनिक नहीं देखना है, जनता को यही देखना है जो आसपास आपके हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट खत्म हो रहा है। आप देखो, आप हम बैठे हैं, हम 2 बातें करेंगे, एक मजाक निकल जाएगा, वही पकड़ना है, वही वीडियो बनानी है, वही करना है। इजी, जितना हम इजी रहेंगे ना, उतना हमारा कंटेंट भी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि रिलेटेबिलिटी रहेगी ना उसमें। बस इतनी सी बात है। कुछ इन्फ्लुएंसर ने उसको एक ऐसा प्रेशर मान लिया है कि सुबह उठ के मुझे यार रोज कंटेंट क्रिएट करना है, शाम तक डालना है, अपलोड करना है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आप इसको एज अ बिजनेस मॉडल लेके चलते हो कि मैंने भाई कंटेंट क्रिएशन मैं एक बिजनेस की तरह लेके चलता हूँ, कि मेरा एक प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, मेरे पास इतने लोगों की टीम होनी चाहिए, मैं इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मैं इतना रिटर्न ले पाऊंगा, तो फिर तो बिजनेस है, प्रॉपर पैसा कमाओ। और आपको प्रेशर भी कि मेरे पास एक राइटर है तो प्रेशर नहीं है। देखो, मेरे पास एक राइटर है, मेरे पास 4 एडिटर्स है, मेरे पास एक पूरी टीम है, तो मुझे किस बात का प्रेशर है। राइटर मेरे लिए कहानी लिख रहा है, एडिटर उसे एडिट कर देता है, मैं एक एक्टर हूँ, मैं आता हूँ, अपना वीडियो मैं अपना परफॉर्म करता हूँ, मैं अपना घर चले जाता हूँ। मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है। मेरे पास जो मैं कमा पा रहा हूँ उससे मैं उन्हें सैलरी दे रहा हूँ। अगर नहीं कमा पा रहा हूँ तो काम मेरा बंद हो गया। सेम बिजनेस मॉडल है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बहुत सारा कचरा भी हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। और देखो, हर चीज में कचरा होता है ना। देखो, एक आदमी कोई चीज स्टार्ट करता है,
मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास एक यूनिक आइडिया आया, मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना, तो उसके बाद उसको समझने वाले 75 लोग आ जाएंगे, अरे यार इसमें तो ये कमी है, इसमें तो मैं ये डाल देता हूँ। और फिर जब उसमें जो ज्यादा लोग घुसते जाएंगे ना, तो कचरा तो होता ही जाएगा। अब एक ट्रेंड की बात ले लो ना, कोई भी एक नया ट्रेंड आता है, एक इंसान एक वीडियो बनाता है और वो ट्रेंडिंग में चली जाती है। अब लोग देखते हैं कि यार ये वीडियो बनाने से तो व्यूज आ रहे हैं, वो सेम तो क्रिएट कर देंगे। इंसान ये नहीं सोचेगा आज की डेट में कि यार इसको मैं बेटर कैसे कर दूं, इस आइडिया को मैं और बेटर। हम लोग पहले के टाइम में मुझे लगता है कि हम लोग कोई भी चीज, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर आदमी जो है ना वो एकदम यूनिक बनाता है। हम सब लोगों को देखते हैं, मैं आपको देखूंगा, आपसे कुछ सीखूंगा, तो ये इंस्पिरेशन ही है, ये कॉपी ही है। अगर बोला जाए ना तो हर आदमी एक दूसरे की कॉपी कर रहा है। हम पैदा होते हैं, अपने माँ बाप से कॉपी करते हैं, शब्द सीखते हैं, तो अच्छा हर आदमी कॉपी कर रहा है। तो सेम उसमें YouTube में भी आ गया है। देखो कि आप जो चीज है वो आप एज इट इज उठा रहे हो कि हाँ ये चल रहा है तो मैं सेम ये बना देता हूँ। तो लोगों का ये है ना कि ये चल रहा है, वो मैंने बना दिया तो मेरा भी चल गया। इंस्टाग्राम का जो रील्स का फॉर्मेट है वो एल्गोरिदम ही यही है कि एक रील चली, वो ट्रेंड में आई, तो मैंने भी सेम रील बना दी, वो भी चल गई, आपने भी सेम रील बना दी। उसमें इनोवेशन कहाँ है, क्रिएटिविटी कहाँ है कि मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊं, इसको अलग तरीके से बनाऊं। वो अलग तरीका का जो वो यूनिकनेस है ना, वो अभी तो ये होता भी है कि जब तक आपकी रील्स चल रही हैं, आप ठीक ठाक चल रहे हो। अभी पीछे एक किस्सा हुआ कि किसी कोई लड़की थी इन्फ्लुएंसर, आपको भी शायद पता होगा, कि उसके थोड़े व्यूअर्स कम आए तो उसने प्रेशर में आके कुछ गलत कदम उठा लिया। जी, और ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। आप देखो ना कि जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है कोई भी चीज करने से, कि आप आज इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास आइडियाज आ रहे हैं या आपको लोग देख रहे हैं, कल को अचानक हो सकता है कि आपकी व्यूअरशिप कम हो जाए। कई ऐसे क्रिएटर होते हैं जो एकदम उठते हैं, आप देखते हो रील्स लोगों की वायरल होती है कि आज ये डायलॉग फेमस हो गया, आज ये डायलॉग फेमस हो गया, अभी आजकल चल रहा है जो कि क्रिस वाला सुनेगा। तो ये अब देखो, ये लोग आएंगे, ये लोग फेमस होंगे, बहुत सारा नाम होगा, और अचानक से उसके बाद जब कुछ बचेगा नहीं, कुछ तो बचेगा नहीं, उसे प्रेशर तो मान उनको लोगे। ये लगेगा कि यार मैं तो फेमस हूँ, मेरे को तो कुछ नया बनाना चाहिए। तो वो करेंगे बेफिजूल की चीजें कि मैं नाले में कूद जाता हूँ, बेसिकली वो रनिंग में रहना है, कि मुझे दिखना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आपकी यूनिकनेस क्या थी कि आपका वो अलबेलापन जो आपने वो बात बोली थी ना, कि किसी ने आपके आगे कैमरा रखा और आपके मुंह से वो अचानक से निकल गया, वो तो आपने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त थॉट में हो कि मैं ऐसा क्या बोल दूं कि वायरल हो जाए। एग्जैक्टली, कुछ ऐसा होता नहीं है कि मैं ऐसा क्या बोल दूं कि वायरल हो जाए, ऐसा थोड़ी है। वो अचानक आपके अंदर जो अलबेलापन है ना, कभी निकलती वो तो आपके अंदर से निकलेगा और रैंडम निकलेगा, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। वो पर्सनैलिटी है आपकी, कि मेरे बोलने का तरीका किसी को पसंद है, मेरे हंसने का तरीका पसंद है। अब मैं वहां बनावटी ले आऊं ना कि मैं यहाँ कैमरे पे ऐसे स्माइल कर देता हूँ, तो वो चीज खत्म हो गई, तो फिर आप खत्म हो। तो वो वैसे हमने देखा भी, जैसे जब टिकटॉक बंद हुआ था, तो बहुत सारे वीडियो बच्चे रो रहे हैं, अरे ये हो गया, जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो कि यार इतने सारे फॉलोअर्स थे मेरे, तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वो भी उसका एक सेकंड पार्ट था कि भाई वो जो सब दिख रहा था, यार कितने प्रेशर में आ रहे हैं लोग, पागल हो जा रहे हैं। और कहाँ काम खत्म होता है भाई, एक चीज जब खत्म होती है ना तो नेक्स्ट चीज शुरू होती है। आज अब कह लो कि यूट्यूब, लोग कहते हैं कि यार अब यूट्यूब पे ना वो वाली वीडियोस पहले वाली देखने को नहीं मिलती, लेकिन वीडियोस तो आज भी चल रही हैं लोगों की। और एक चीज और भी है ना भाई, जैसे यूट्यूब पे क्या है कि ना, पहले क्या होता था, सिर्फ यूट्यूब बनाने का रीजन क्या, एक यूट्यूब वीडियोस आ गए। अभी यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म नहीं है ना, इतना बड़ा खुल गया। आप एजुकेशन उठाओ, आप आयुर्वेदा उठाओ, आप अध्यात्म उठाओ, आप ये कोई भी फन एलिमेंट ले लो, आप तो हर किसी को फिल्म क्यों बनानी है, हर किसी को एक्टिंग क्यों करनी है। भाई आपको अपने सेगमेंट में अच्छे टॉप पे जाना है, तो अपने सेगमेंट में मेहनत करो ना। बिल्कुल, आप एक बिजनेसमैन है, उसे अपना बिजनेस, आप देखो कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं, प्रॉपर्टी डीलर ले लो आप, बिजनेसमैन छोड़ो, अरे वो फ्लैट बेच रहे हैं यार लोग, और क्रिएटिव तरीके से बेच रहे हैं। और सुनो, फॉलोअर्स हैं, नंबर्स है, और लोग उनसे फ्लैट खरीदे ना खरीदे, तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन दे रहे हैं, फॉलो जरूर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि ओहो इसके बोलने का तरीका अच्छा, ये नाच के बेच रहा है। देख लो, ग्रुप्स देख लो, हर चीज में, चाहे वो मेडिसिन लाइन है, चाहे वो इक्विपमेंट की लाइन है, या कोई गैराज मशीन्स हैं, व्हाटएवर, हर चीज का, ये ग्लास है, ग्लास बनाने वाला, मतलब हर बंदा, उसका साथ साथ एक सोशल मीडिया अकाउंट जरूर है। बिल्कुल है ना, वो डिपेंड्स ऑन कि उसके अंदर यूनिकनेस कितनी है, वो चल कितना पा रहा है, लोगों तक कितना रीच आउट कर रहा है। हाँ, और मेन बात जैसे आपने कहा ना कि पैसा कमाने की, तो कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा चुके हैं, लेकिन ये उनके लिए तो ऐसा है कि फ्री के पैसे हैं।
एक तरीके हाँ, से इसको इस मेहनत को काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो सोचो ना, वो सिर्फ क्रिएटिव है, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं अपना ग्लास बना रहा हूँ। सपोज ये ग्लास का मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस तो ग्लास का सालों से चला आ रहा है। अब आज मैंने क्या किया कि मैंने YouTube पे इसकी मेकिंग दिखा दी, ठीक है, और रोज एक अलग तरीके से मेकिंग दिखा रहा हूँ स्टाइल में। अपने जो वर्कर है उसको बोल रहा हूँ कि सुन, जब तू ये बना रहा है ना तो थोड़ा एक्टिंग कर ले। वो वीडियोस चल रही हैं, वो उसकी तो क्रिएटिविटी है ना एक तरीके से। तो ये क्रिएटिविटी ना जहां मिस हुई, वहां आपका कंटेंट मेकिंग का मतलब ही यही है आप किस तरीके से अपनी बात को क्रिएटिविटी के साथ रख सकते हो, वो खत्म हो रहा है। अब दूसरी बात आपने कहा कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये तो बचकानी चीज है। देखो कि आपको लग रहा है कि भाई यही एक रास्ता है, हाँ, जिंदगी यही है बस, कि बस मैंने वीडियो बनाई, मैं फेमस नहीं हूँ, क्या हो गया फेमस नहीं हो तो। हो सकता है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम जो पाथ पे चल रहे हो कि वो कुछ ना कुछ गलत है, तुम्हारी गलती है, और सुसाइड करके तो तुमने वो रास्ता ही बंद कर दिया। आने वाला जो अनएक्सपेक्टेड टाइम था वो तो खत्म ही कर दिया आगे ना। हो सकता है पता नहीं कहाँ माइलस्टोन बनता, कुछ मिलता आपको। कई ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री से बाहर भी जो बहुत बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो तुमने तो वो ऊंचाइयां ही नहीं देखी, तुम तो पहले ही हार गए। भाई अगर किसी भी बिजनेस की बात की जाती है, तो जैसे हम यूट्यूब के बिजनेस को लेते हैं, तो ये भी एज ए बिजनेस आपने बताया कि भाई हम फॉलो करते हैं, लोग बनाते हैं, पैसा लगा रहे हैं, टीम रख रहे हैं, तो उसके लिए अब क्या, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक मेंटरशिप है, एक इंस्टीट्यूट है, कुछ सीखने को मिल रहा है। यूट्यूब पे तो क्या है कि खुद ही मास्टर है बंदा, जी, खुद ही डायरेक्टर है। देखो तो उसके लिए वो आदमी बेसिकली कोई अगर बना रहा है, ये तो क्या बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि कोई भी चीज आपको परफेक्ट तरीके से करने के लिए सीखनी बहुत जरूरी है। और जब लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने से पहले जो लोग आए उन्होंने जब स्टार्ट किया था, तो उनके आसपास कोई लोग नहीं थे। इवन जब मैं आपको बताऊं, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मैं ढूंढता था चीजें कि यार कोई मुझे सिखाने वाला हो। एग्जैक्टली। आज की डेट में तो खुद यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं कि आप उनको देख के सीख सकते हो, लेकिन उस टाइम पे तो लोग ही नहीं थे, मेंटरशिप ही नहीं थी कोई। तो हमने लोगों को देख देख के सीखा जो हमसे पहले थे। उन्होंने पता नहीं कहाँ से सीखा होगा, उन्होंने अपने तरीके आजमाए होंगे कि हाँ, अब सोचो एक आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है करने को, तो वो हर 10 तरीके से हाथ पैर आजमा रहा है कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, और उसमें से जो उसका तरीका फिट बैठेगा उससे वो फेमस होगा, उसकी तो मेरे लिए चला जाएगा। जब मैं उससे जुड़ूंगा तो मेरे लिए प्रॉफिट पता क्या है कि यार इन्होंने करा हुआ है, तो इन्हें ये पता है कि इस फील्ड में कैसे गिरना, कहाँ गिर सकते हो। तो मैंने वो देखा कि भाई अच्छा आप यहाँ गिरे थे, मैं ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, आपने यहाँ पे अच्छा किया था, चलो इसको मैं और बेटर कर लेता हूं। किसी से सीखें। जी बिल्कुल, कि आपका एक मेंटोर तो हर एक फील्ड में होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जो आपको ये बता सके कि सुन ये इस तरीके से मत करो क्योंकि ये मैं गिर चुका हूँ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ आगे जो है, आगे तुम जो वीडियोस बनाने जा रहे हो इसमें क्या सही है, क्या गलत है, तुम क्या इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारी गलत तरीके से चली जाएगी। कई बार आप देखो कितनी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं कि हमने क्या बोल दिया, कहीं कुछ गलत बोल दिया, कोई रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट कर दिए, किसी के बारे में गलत बोल दिया। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एजुकेशन नहीं है लोगों को। मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस रखती है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, आप सुबह उठते हो, एज अ क्रिएटर मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर सो के उठता हूँ और मैं ये सन एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, ये आसपास का वेदर एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं नहा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे तो यार आज शाम तक एक वीडियो अपलोड करनी ही है, और नहीं तो क्या होगा कि मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। आप पहले ये वेदर को तो एंजॉय करो, आप लोगों से तो मिलो, अपनी मेंटल हेल्थ तो क्लियर, हाँ, सेटल करो। आपके पास कैसे आइडियाज आएंगे, नए आइडियाज कैसे आएंगे? खुशी नहीं हो तो आएंगे। जब आपकी मेंटल हेल्थ, आप खुद ही खुश नहीं हो तो आप लोगों को खुश कैसे करोगे? आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहे हो, इन्फ्लुएंसर का मतलब ही सिंपल ये है ना कि मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, मेरी लाइफ को देखकर, या मैं जो अपने कंटेंट में आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कंटेंट को देखकर आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा अगर इतना मोटिवेटेड है, ये बंदा इतनी बढ़िया वीडियोस बना पा रहा है, ये इतना खुश है, एज अ व्लॉगर अगर मैं अपनी लाइफ दिखा रहा हूँ कि मैं इतना खुश हूँ, और अगर मैं उसमें फेकनेस डाल देता हूँ तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि लाइफ तो ऐसी होती है। एग्जैक्टली, कि जीवन तो ऐसा होता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, फॉलो कर रहा हूं और ये बंदा ऐसा स्पेशल है, ये उठता है, ये बस अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है और ये तो इतना पैसा कमा रहा है। तो आप तो दूसरे बंदे की मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहे हो, वो प्रेशर में आ गया कि यार मैं तो यही कर रहा हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। क्या बात।
समझ रहे हो? तो सिंपल बात है कि आप सबसे पहले इंजॉय करो ना नेचर को, लोगों के पास बैठो, खुद तो गुड फील करो। हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों के पास बैठते हैं, लोग इतनी कहानियां देते हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊं। क्या बात? उन्हीं कहानियों से हमारा, हम महीने की 30 वीडियो शूट करते हैं, आप यकीन मानोगे। रोज नए आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ है मेंटल हेल्थ खराब? एग्जैक्टली, सही बात। लोग कहते हैं आइडियाज ही खत्म हो गए, नहीं खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म नहीं। मैं पूछने वाला था वैसे अब कि यार इतना सब, जैसे आप शुरू में पूछा, इतना खचड़ा हो गया यार, स्टोरी, कुछ नयापन नहीं आ रहा है चीजों में। वो शायद हो सकता है उसका एक रीजन ये भी हो, ऑब्जर्वेशन खत्म है ना। ऑब्जर्वेशन नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि जो बन चुका है ना उसी में ढूंढ रहे हैं कहानियां, कि यार इनकी ना ये वीडियो चली थी, या ये कंटेंट क्रिएटर का ये चीज चल रही है, व्लॉगर है तो ये गाड़ियां दिखा रहा है, तो हम किस तरीके से एक गाड़ी अरेंज कर लें, ये दिखा दें, चाहे वो रेंट पे लाके दिखाएं, चाहे वो उसमें मेरा पूरे घर का, मेरे पिताजी का पैसा लग जाए, कि मेरे महीने का 4-5 लाख रुपए की एक गाड़ी ले लेता हूं, और उसके बाद से फिर मैं ये सोचूं कि अगले महीने की इसकी किस्त कैसे जाएगी, क्योंकि इतना पैसा तो मैं निकाल ही नहीं पाया वीडियो से। एग्जैक्टली राइट। तो वो प्रेशर जो है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब करेगा। उसके बाद क्रिएशन कैसे करोगे आप? ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था मैं, ऑब्जर्वेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। कहानियां कहाँ खत्म हो रही है भाई, आप रोड पे निकलो ना, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कॉन्वर्जेशन एक कहानी है, फील करने वाली बात है। बाहर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं हमारे यहाँ, वो आपस में जो बातें कर रहे हैं ना, वो कहानी है। हम आपस में बैठे बैठे 4 ऐसी बातें कर लेंगे ना, तो हम कहानी, तो कहानियां तो कभी लाइफ में खत्म ही नहीं होगी, जब तक इंसान जिंदा है, लाइफ का एक्सपीरियंस ही एक कहानी तब तक कहानियां चलती रहेंगी। स्टोरीज यही है हमारे लिए, यही स्टोरीज है कि आम जिंदगी में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, उसे बस हमें देखना है, और देख करना जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी भगवान ने दी है वो हमें उसके अंदर डालनी है। इतनी मेहनत है बस, कि कहानी एक मिली, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डाली, और लो जी तैयार है राजमा चावल, खा लो। अब टेस्ट के ऊपर है कि टेस्ट कैसा है, वो ऑडियंस है, जनता स्वाद करेगी, उसके बाद बताइए हाँ भाई इसका स्वाद, इसमें नमक कम है। वैसे कंटेंट क्रिएटर्स के नाम पे ना, मैंने बहुत सारी जगह देखा, लोगों को मतलब जो जिनको भी वो फॉलो करते हैं उनको ये पता होता है इसके घर में चावल कितना है। बताओ उसका रीजन, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बीवी जी सो रही हैं, आपने हर चीज को कंटेंट बना दिया। देखो अपनी पर्सनल लाइफ, यार वो मुझे लगता है शायद वो इतना भी नहीं होना चाहिए, वो मेरी एक पर्सनल वो है। मुझे लगता है देखो भाई, मैं यार ये बोलना चाहूंगा कि हर आदमी ना जो काम कर रहा है मेहनत, जिसने इस चीज को बिजनेस बना लिया है, सिंपल बात वही आ गई वापस से, कि मैंने इस चीज को बिजनेस बना रखा है, कि मैं अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दूंगा, यही मेरा बिजनेस है, यही इससे मेरे आटा दाल चावल इसी से चलेगा। अब एक आदमी जो मुझे देख रहा है, एक बच्चा जो मुझे देख रहा है, वो ये काम नहीं कर सकता, वो डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी फैमिली के पास भी काम है, और सौ चीजें और भी चाहिए ना यार। अब वो क्या कर सकता है, या तो वो कोशिश करेगा, वो हार जाएगा तो उस इन्फ्लुएंसर को भी गाली देगा, जो लोग करते हैं कि ये तो यार अपनी फैमिली किया, कुछ हुआ नहीं यार, हाँ, कि ये तो यार पैसा कमा गया, ये तो इतनी अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया है, क्यों हम अपनी फैमिली थोड़ी दिखा देंगे। ये सिर्फ फालतू की बात है। जो आदमी काम कर रहा है भाई, जो मेहनत कर रहा है ना, सोचो उसकी डेडिकेशन भी है ना, कि वो रोज डेली मेहनत कर रहा है, डेली वो कैसे भी, अब उसको आप ये कह लो कि कुछ लेके आ रहा है, हाँ, कि आपको ना अपनी लाइफ तक जो आदमी दिखा दे रहा है ना, कि भाई मेरे घर में मैं उठता ऐसे हूँ, मैं नहाता ऐसे हूँ, मैं खाता ऐसे हूँ, तो यार वो आदमी मतलब सब कुछ तो दे दिया उसने आपको। हाँ, ये मेरी बीवी है, ये हाँ, वो बिल्कुल अपनी मेरे बच्चे वो बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन, मैं इसको भी कंटेंट क्रिएशन मानूंगा कि वो मेहनत है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, यही है सिंपल रूल है। आप क्या नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हो बड़ा? भाई हमारा तो, हम तो रोज बस मेहनत करते हैं, नेक्स्ट आगे का हमने कभी सोचा ही नहीं कि आगे हम लोग तो इतने बड़े हो जाएंगे। हम लोग और रोज बढ़ते हैं, रोज मेहनत करते हैं, और रोज हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और पता नहीं कहाँ तक बढ़ेंगे। अगर लिमिट सेट कर दी ना भाई, तो फिर हमें वहां तक जाना होगा, हमने कोई लिमिट ही नहीं सेट कर। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मयंक भाई ने जब शुरू किया था इस लाइन में, जब ये आए थे हमारे साथ, मैंने बड़े वीडियो शूट किए उनके, जो चुलबुलापन उनका उस टाइम पे था ना, वो डिट्टो आज सेम वैसा का ये खत्म हो गया, तो भाई खत्म है क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन खत्म है। ये मेरा भाई सच में मतलब आज तक भी सेम वैसा ही है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, और शायद हो सकता है ये इसके आगे बढ़ने का रीजन भी हो, क्योंकि एक खुद की क्रिएटिविटी है, हर बंदे की अपना मूड है, अपना मेंटल हेल्थ है, जिसपे आपने जी बिल्कुल, हम लोग आए थे एंजॉय करने के लिए, अभी तक वो कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। देखो पहाड़ों में शिफ्ट हो गए भाई,
भाई दिल्ली से देहरादून शिफ्ट कर गए और मतलब सोचो ना, आज लोग मैक्सिमम लोग दिल्ली में रह के क्या बातें कर रहे हैं, पोल्यूशन की गैस चेम्बर में रह रहे हैं। हमने दिल्ली तब छोड़ दिया था, और हर जगह टेंशन, हाँ कि यार यहाँ भी काम कर लेते हैं, इनसे भी मिलके काम कर लेते हैं, इससे फायदा ले लेते हैं, इससे कोलैब कर लो, इससे ये कर लो। हम कुछ नहीं मिलेगा उससे, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप अपने आप को खुश नहीं करोगे, अपना मन शांत नहीं करोगे। अच्छा, एट द एंड सोचो कि एक आदमी किस लिए काम करता है, मेहनत क्यों कर रहा है कि जी मैं मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर बुढ़ापे में जाऊंगा, एक अच्छी जगह रहूंगा, एंजॉय करूंगा। मैं आज कर लेता हूँ पैसा बाद में कमा लेंगे। और नहीं, पैसा तो कमाओगे ही, आप खुश रहोगे ना तो आपके अंदर मोटिवेशन रहेगी, एनर्जी रहेगी, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप लोगों से अच्छे से बात करोगे, लोगों को कन्विंस करोगे। आप जब कन्विंस कर पाओगे, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होगी, तो आप बिजनेस कर पाओगे, आप कोई भी काम कर पाओगे। अगर मैं फिट हूँ एज एन एक्टर, अगर मैं फिट हूँ, मैं 10 जगह लोगों से बात करूंगा, तो मैं 20 लोगों से बात करूंगा, तो उसमें से एक आदमी तो ऐसा होगा जो बोलेगा कि यार ये आदमी जो है ना, इसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी मुझे चाहिए मेरे काम के लिए। हो गया आपका काम। अब मैं डल हूँ, मैं भाग रहा हूँ सिर्फ किस लिए कि यार काम दे दो भाई, काम मिल जाए भाई, काम मिल जाए भाई, काम मिल जाए, यहाँ से काम मिल जाए, वहां से काम मिल, तो आदमी पता क्या सोचेगा, यार ये तो जब आता है यार काम की बात करता है। अच्छा, हटाओ। वैसे देखा जाए जैसे अब ब्रांड्स जो है ना, ब्रांड भी बड़े चालाक हो गए हैं, मतलब तेज हो गए, शार्प हो गए हैं। कि पहले क्या होता था कि आप बताते थे कि हम एक ऐसी चीज करते हैं ब्रांड के लिए, सपोज आपके पास कोई आया तो आप बोलते हो यार हम ना ऐसे बनाते हैं, आपकी चीज को ऐसे देते हैं, तो आपसे एक वो करते थे। अब क्या हो गया है कि ब्रांड को पता है मुझे क्या करवाना है, किससे करवाना है, तो अब वो आपको सिलेक्ट कर रहा है। ब्रांड चालाक नहीं है, हाँ, हम क्रिएटर्स बेवकूफ है। पहले क्या होता था कि हम लोग ब्रांड्स को अपने आइडियाज देते थे, हाँ। अब ब्रांड्स आपको आइडियाज दे रहा है, क्यों? उसके बाद वो डिसाइड कर रहा है कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। पहले हम डिसाइड करते थे कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए, हम अपनी वीडियो में इतनी जगह पे इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा आइडिया है, हाँ आप अप्रूव करोगे तो हम बनाएंगे वीडियो। ये होता है सिंपल, और वीडियो डली और पैसा चाहिए अकाउंट में, ये सिंपल फंडा था। आज की डेट में आप देख लो, एक ब्रांड आएगा, वो बोलेगा जी मुझे ये चाहिए, ऐसे बनाना आइडिया ये है। अब मेरे पेज पे एक ब्रांड का आइडिया कैसे चलेगा? और वो तुम्हारे नेचर से कनेक्ट नहीं कर रहा ना। हाँ, अब आपका जॉली नेचर है, आप हंस खेल के कोई चीज बना रहे हो, आपको बोले नहीं यार सीरियस होके बताना यार, ये बड़ी शर्ट बड़ी क्लासिक, हाँ, वहां पे खत्म, तो आपका जोनर ही आउट हो गया, वो फॉलोअर बढ़ने के बाद डाउन ही आया। उनको ये है कि यार नंबर्स हैं तो इससे मैं ये करवा लेता हूँ काम, और सुनो भाई पैसा मिलेगा तुम्हें 30 दिन के बाद। क्यों? एक लेबर काम करती है, एक लेबर मान लो, कंटेंट क्रिएशन जो ये क्रिएटर है आज की डेट में 3 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर है, तो ये सब लेबर है। ये रोज सुबह लेबर चौक पे बैठते हैं, इंस्टाग्राम एक लेबर चौक है जहां पर रोज सुबह ये लोग बैठ रहे हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हो, और उसके बाद ब्रांड्स उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं लेबरों की तरह कि भाई तू आ जा, मेरे लिए ये वीडियो बना दे, मेरे लिए ये वीडियो बना दे, मेरे लिए वीडियो बना दे, एक काम कर तेरे को मैं इतने पैसे दे दूंगा। सर इतने पैसे तो नहीं, थोड़ा बढ़ा दो। नहीं भाई इतने पैसे में करना है तो कर, क्योंकि इतने लोग हैं जो करने के लिए बैठे हैं। तो ठीक है, एक क्रिएटर बैठा है कि यार चलो यार 4 पैसे आ जाएंगे, वो रेडी हो गया काम करने के लिए, उसने वीडियो बनाई। अब लेबर का क्या है ना कि वो शाम होते ही बोलेगा जी मेरी आज की दिहाड़ी दो, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया। लेकिन हम तो लेबर से भी गए गुजरे हैं 3 महीने बाद कि भैया पैसे भी कम ले रहे हो, काम भी तुम्हारी मर्जी का कर रहे हो, कि भैया दीवार टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, रेल खराब नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद से दिहाड़ी भी टाइम पे नहीं मिल रही। दिहाड़ी मिलेगी 3 महीने बाद। अब वो इतने से पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलेंगे, जो आज काम कर रहे हो उसकी बाद में। हाँ, अब एक आदमी सोचता है ना कि यार मेरे पास ये पैसा आएगा तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा, इससे ये वीडियो बना लूंगा। अब 3 महीने बाद तो उसका 3 महीने पहले का थॉट ही खत्म है, वो तो उसके पास तो नए चैलेंजेस है, उसके तो नए खर्चे हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये होना नहीं चाहिए, और ये क्रिएट भी हम नहीं किया है भाई, ये हम लोगों ने गिर के ये क्रिएट किया है, क्रिएटर्स ने। कि अब एक क्रिएटर है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसे यही नहीं पता कि मुझे कितने पैसे मांगने चाहिए। क्यों? क्योंकि बताने वाला नहीं है। मैनेजर्स, इतनी थर्ड पार्टी कंपनीज आ गई हैं। सबसे पहले तो ये कंपनीज ने खराब करा है मामला। हमारे टाइम पे एक आदमी होता था, एक ही आदमी बात करता था, सबके सारे क्रिएटर्स को वही करता था, सबको मैनेज करता था। अब आप देख लो, हर एक क्रिएटर पे 4 तो मीडिया कंपनी है, और वो मीडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन के लिए बैठी है कि यार इसे यार 5-10 हजार रुपए पकड़ा देंगे, ये हो जाएगा खुश,
ठीक है, और वो भी 3 महीने बाद, और उनके पास तो इकट्ठा पैसा आ रहा है। अब उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर रहा है, उसकी वो अपने 4,000 इसे दे दिए, 10,000 इसे दे दिए, इसके नंबर ज्यादा है तो 50,000 इसे दे दिए, वो वैसा गेम चल रहा है। और ये सारा खराब किया है हम क्रिएटर्स ने। आज क्रिएटर्स ये बोल दे कि भैया हर एक क्रिएटर एक पॉलिसी बना दे कि वीडियो डली और अकाउंट में पैसा चाहिए। तो कोई माइका लाल है जो काम करवा ले और पैसा ना दे। हम तो ऐसे काम करते थे भाई, आज भी मैं यही करता हूँ काम कि मेरे को 50% मेरी स्क्रिप्ट अप्रूव हुई तो 50% पैसा चाहिए। बिजनेस स्ट्रेटेजी से सीख लो पूरी। हाँ, और जैसे ही काम खत्म हुआ भाई, वीडियो अपलोड हो गई, मेरा काम खत्म हो गया, पैसा दे दो। आप 10 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, होता है कि चलो 10-5 दिन हो जाता है, 10 दिन ले लो, मेरे को मेरा पैसा, वीडियो डली 5 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए। बस ये पहली बात, ये पहली क्लियर बात होती है। 3 महीने 6 महीने वाली बातचीत नहीं है। जब आपने कहा स्क्रिप्ट इतने तारीख तक चाहिए, मैंने आपको टाइम पे दे दी। आपने कहा वीडियो इतने तारीख तक चाहिए, मैंने आपको वीडियो दे दी। उसके बाद आप उसमें कह रहे हो कि इसमें चेंजेस है भाई, मैं वो चेंजेस करा रहा हूँ। क्या इसमें मेहनत नहीं है? क्या इसमें एक एडिटर की मेहनत नहीं है? एक चलो मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ, एज ए कंपनी आप वर्क कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ, तो भी तो मेहनत है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आया, बहुत दिनों की मेहनत है, लेकिन मुझे पैसा मिल रहा है वो 1 घंटे का, जो मैंने वो रील बनाई है। लोग ये बोल देते हैं कि यार तू किस बात के इतने पैसे मांग रहा है, तू तो यार 1 घंटे का, ये 5-10 मिनट में फोन से रील बनानी है। भाई उसमें एक आइडिया से स्टार्ट होती है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी क्रिएशन है, और कितने सालों की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है। हाँ, या तो मैं कुछ ना करूं, आपने मुझे एक आइडिया दिया कि भाई इस गाने पे डांस करके वीडियो बना दे और ले, इतने पैसे मैं 3 महीने बाद दूंगा, मेरे पास रोज की 5 गाने आ रहे हैं, बढ़िया, 3 महीने बाद दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे साथ भी होता है। जैसे मैं जब एज अ डीओपी वर्क करता हूँ, तो अभी मेरे पीछे क्लाइंट आए, तो उन्होंने बोला मनीष जी ऐसे ऐसे स्कूल का कोई वीडियो था, हमें वो कराना है। तो ठीक है जी, मैंने उनको कॉन्सेप्ट दिया, अपना खर्चा बता दिया, ये है। तो बोलते हैं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में करेंगे। अब उनको शायद अमाउंट ज्यादा लगा होगा, और हमारी वही क्रिस्टल क्लियर रहती है पॉलिसीज की, भाई हम इतना एडवांस चाहिए, क्योंकि लेबर हमारे साथ बिल्कुल इतने लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो किसी और को बुला के थोड़ा कम बजट में कोशिश कर ली। चलो कोई नहीं, हमें नहीं पता लगा। फिर नेक्स्ट वीक हमारी बात होती है, मैं अब तो आगे टाइम शूट करने का, मैंने फोन किया, मैं सर ऐसे ऐसे, बोले यार वो ना हमने ना, सही बताऊं तो यार सॉरी बोलने था मैं, क्या हुआ? कहता कि हमने काम ना किसी को बुला के कराया था, पर वो मजा नहीं आया, तो हमने सोचा थोड़ा बच जाएगा, पर अब टू बी वेरी फ्रैंक कि देखो अब दोबारा प्लान करेंगे। तो उस बंदे का वो पैसा भी खराब हुआ। मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बेस्ट था, मुझसे बेस्ट भी हो सकते थे, बट आप जब किसी एक फॉर्मेट को पकड़ रहे हो, सपोज मैंने माइंड में लाया कि भाई मुझे मयंक मिश्रा से ये काम कराना है, उसकी एनर्जी है, उसका अमाउंट ही है जी, फिर आप पैसा बचाने के चक्कर में कहीं इधर उधर चले जाते हो ना, तो वो फिर आपको डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंडस्ट्री में अगर आपने पैसा बचाने की सोच ली ना, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंडस्ट्री में आप बहुत सारा पैसा बचा लोगे, तो आप गलत इंडस्ट्री में हो। ये तो इंडस्ट्री में आपको पैसा फूकना है। आपने लाख रुपए कमाया, तो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ मनीष भाई, हम लोग कोई ब्रांड करते थे ना, और हमने किसी ब्रांड से सपोज लाख रुपए ले लिए, तो हमारा टारगेट ये होता था कि अगली वीडियो जो बनेगी ना हमारी, अगर उसमें 50,000 पिछली वीडियो में खर्चा हुआ है, तो अगली वीडियो में हम ये सारे पैसे लगा देंगे। उल्टा अपनी जेब से लगाते थे, मतलब कुछ निकल गया है, कुछ चीज निकल गया है। कि हमने 15,000 रुपए से स्टार्ट किया, कि 15,000 रुपए एक ब्रांड किया, तो अगली वीडियो में वो पूरे 15,000 रुपए लगा दिए कि अब ये जो वीडियो बनेगी इसमें दिखेगी क्वालिटी। फिर जब उसके अगली बनाई तो उसमें और पैसे झोंक दिए। तो ये इंडस्ट्री से आप पैसा थोड़ा ये सोचोगे कि यार मैंने आप इतने पैसे बचा लिए, तो अब मैं अपनी कोठी बनवा लेता हूँ, मैं घर बनवा लेता हूँ। आपका तो लाइफस्टाइल बदल गया ना। एग्जैक्टली। ऑडियंस मुझे देख रही है, उसी रूप में देख रही थी ना, मुझे देख रही है कि हाँ, कि अरे यार ये तो ऐसा आदमी है, और अचानक से मैं आपको दिखाने लग जाऊं लग्जरी लाइफ, तो ऑडियंस बोलेगी ये तो चेंज हो गया। फिर आपका डिप आएगा, फिर आप रोगे, फिर उनका फील ही नहीं रहेगा ना पकड़ने। फिर वही है कि आप, यार मेरा तो अब डाउनफॉल चल रहा है। भाई डाउनफॉल, अच्छा अपने कुछ नहीं होता। अपने आप को संभालने की भी बात है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे या इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने अपने आप को बहुत अपग्रेड भी किया। बिल्कुल किया। कुछ लोग यूट्यूब से निकल के फिल्म्स में गए और उन्होंने मेहनत की, और नो डाउट उनका काम भी दिखा। उन्होंने मेहनत की आगे, जैसे आपने बताया भाई, हर चीज के पीछे मेहनत है, सब चीजों की, सब चीजों का जुड़ाव है भाई, पूरी टीम है, सारा वर्कआउट है, तो वो चीज भी देखने को मिलती है। अगर आदमी मेहनत करके आगे ही बढ़ रहा है, तो यूट्यूब से फिल्म बन रही है, कितने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स। एक चीज आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा भाई यहाँ पे, कि यूट्यूब से फिल्म नहीं बन रही। सबके दिमाग में एक थॉट है, जितने भी यूट्यूबर्स जब आए ना इस इंडस्ट्री में, एज एन एक्टर मैं आपको बताता हूँ,
एज एन एक्टर अगर मुझे एक्ट करना है तो मैं कहीं भी एक्ट कर सकता हूँ, चाहे वो फिल्म हो, हाँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एक छोटी सी रील हो, या कोई भी अलग अलग बड़ा सिनेमा हो, छोटा हो, व्हाटएवर। लेकिन लोगों के दिमाग में ये है ना कि अगर एक यूट्यूबर है ना, तो यार तू यूट्यूबर है तो तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता? क्यों? मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। मैं यहाँ एक्टिंग करूँ, मेरी एक्टिंग अगर लाखों लोगों तक पहुंच रही है, यूट्यूब पे भी तो बड़ा स्केल हो सकता है। मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचती है ना वीडियो। अगर मेरी वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर, तो मुझे एक फिल्म में एक छोटा सा रोल करने के लिए जिसमें मेरी इज्जत नहीं होगी, जिसमें मेरे को कोई पूछेगा नहीं, क्या पड़ी है, मेरे को पीछे खड़ा करा दिया जाए, वहां मुझे अगर और वो पिक्चर चले भी ना, तो वो फिल्म से अच्छा तो मेरी वीडियोस है। तो मैं क्यों कंपेयर करूं कि यूट्यूब से मुझे फिल्मों में जाना है? नहीं जाना भाई। आज की डेट में फिल्म स्टार्स वो यूट्यूब पे क्यों वीडियो बना रहे हैं? उनको मास ऑडियंस चाहिए भाई, इंडिविजुअल मास ऑडियंस चाहिए। ये बात हम भूल चुके हैं कि भैया हम इंडिविजुअल क्रिएटर है, हमने अपनी एक जनता क्रिएट करी है। अगर आपके अंदर वो बात नहीं होती तो वो आपको साथ में नहीं जोड़ रहे होते। एक पिक्चर में एक हीरो फेमस होता है, एक सिंगर फेमस होता है अगर गाना वायरल है तो, और डायरेक्टर अब फेमस होने लग गए, वरना डायरेक्टरों का भी नाम नहीं जानते थे लोग। हाँ, हीरो ही जानते थे, हीरो जानते थे लोग। उसके बाद के लोग कॉमेडियन, अब देखो जॉनी लीवर हो गए, राजपाल यादव हो गए, ये लोग अपने टैलेंट के दम पे, क्यों नहीं मिलती इन्हें लीड पिक्चर है? क्यों टैलेंट नहीं है इनके अंदर? बहुत है, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं मिलती लीड पिक्चर है? इनकी तो प्रॉब्लम ही है, उनका एक पर्टिकुलर जोन है। इनकी तो लाइफ बीत गई भाई ये बोलते बोलते कि यार हमें तो हमारी हाइट को लेके हमें कभी पिक्चर नहीं मिलेगी, यार तेरी हाइट कम है। और आप देख लो कितने ऐसे हीरो हैं जिनकी हाइट बड़ी है, सब ऐसे ही, बिल्कुल, सबकी हाइट छोटी है, लेकिन राजपाल यादव को लीड पिक्चर नहीं मिलेगी। जॉनी लीवर से बड़ा कलाकार मान लो कोई है, हर तो तरीके की एक्टिंग करी है उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कहाँ है लीड? वो पिक्चरों को पिक्चर बनाने वाले इंसान है वो लोग, लेकिन वो पिक्चर में वो उस कैरेक्टर का लीड नहीं, वो हीरो नहीं है, उसके दम पे पिक्चर चल रही है, लेकिन वो हीरो नहीं है। तो मैं तो इंडिविजुअल क्रिएटर बन के बहुत खुश हूँ कि मेरे को मेरे नाम से लोग जानते हैं कि भाई मयंक मिश्रा वीडियो बनाता है, बढ़िया एक्टर है। मैं खुश हूँ भाई। मैं उस बॉलीवुड में जाके एक पीछे खड़ा होके, और उसके बाद मैं दुनिया को ये बताऊं कि मैंने ना एक पिक्चर करी है कि मैंने एक पिक्चर करी है, वो देखी है तूने? और वो मेरे साथ वाला बंदा, उसमें तू भी था क्या? अरे उसमें तो वो हीरो था। फिर मैं दुनिया को ये भी बता रहा हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि अरे उसमें ये हीरो था, मैं था उसमें, उस पिक्चर में मैं था पीछे। मैं देखता हूँ आए दिन रील्स पे लोग दिखाते हैं कि मैं इस फिल्म में मैंने काम किया है, यूट्यूब से आज मैं यहाँ पहुंच गया। अरे यार, लोग क्रिएट, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो रील्स बना रहे हैं यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ब्लॉग चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी अपने। मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, जो हमने नहीं किया। हमारे पास ना कई बारी ऐसा हुआ है कि ना फिल्मों के ऐसे आते हैं कि अरे ये फिल्म आ रही है, इस हीरो के साथ एक ये वीडियो है, ये शूट करनी है। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ एक बार। मैंने बहुत शूट किए हैं कि एक बहुत बड़ी पिक्चर आई थी नई, ठीक है, पिक्चर का नाम नहीं बताऊंगा। वो पिक्चर आई और हमें ये हुआ कि यार इस फिल्म के ना प्रमोशन करना है अपने को, और हम लोग जो है ऐसा ऐसा कुछ आइडिया सोचो बढ़िया। हम लोग उस टाइम पे बढ़िया काम कर रहे थे, अपना बढ़िया चल रहा था। तो बोले कि ये एक्टर और एक्ट्रेस है, इनके साथ आपको वीडियो करनी है और आप कोई स्क्रिप्ट लिखो, हम लोग करते हैं फाइनल। तो हमने अपने दिमाग वाग लगा के अपना 2-3 दिन बैठ के कहानी सोची, बढ़िया कहानी लिखी। हमारा बस इतना था कि वो फिल्म जो थी ना वो थोड़ा मतलब हॉरर फिल्म थी। तो हमारा ये था कि हम हॉरर थीम है हमारी, और जो एक्टर है ना उनका फिर सिर्फ हमें 10-15 मिनट ही चाहिए। एक हमारी ये लोकेशन है, ठीक है, हम पूरी सिक्योरिटी के साथ, और ज्यादा नहीं, होटल के पास ही आपका ये लोकेशन पे हम लोग शूट करेंगे, ठीक है। ये शूट वूट करके अपना 10-15 मिनट जितना टाइम लगेगा अपना, हाँ जी ठीक है, डन हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया। एक दिन पहले, जिस दिन शूट है उससे एक दिन पहले उनके मैनेजमेंट से ये आया कि यार हम होटल की लॉबी में, वो गार्डन में नहीं शूट कर सकते ये सीन। हमने बोला नहीं कर सकते जी, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे काम। उस दिन के बाद से कई ऐसे एक्टर्स हैं भाई जो ह्यूमिलेट करते हैं यूट्यूबर्स को, हमारे सामने ह्यूमिलेट किया हुआ है। और मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक सेलिब्रिटी को या फिर किसी एक्टर को या किसी क्रिएटर को भी, आप जब आप कैमरे पे देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये कितना, क्योंकि आप उसकी अदाकारी देख रहे हो, वो
एक्टिंग कर रहा है अलग अलग जॉनर में, तो आप उसको देखते हो, आप सोचते हो कि यार इसका ये कितना बढ़िया काम है, ये इंसान कितना, आप जज करते हो उसको। लेकिन जब आप रियलिटी में उस इंसान को देखते हो ना, तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। ठीक है, कि आप बोलोगे यार मैं तो इसको इस तरीके का समझता था, हमारे साथ भी हुआ है, पर ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट। तो मैं एक ऐसे एक्टर हैं जिनका मैं नाम भी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन वो उसने ह्यूमिलेट करा यूट्यूबर को कि यार जल्दी करो यार, तुम यार इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, चलो हो गया, तुम लोग को पहले सोच के आना चाहिए। एक लड़का जो इतना ज्यादा खुश है कि मेरे को यार एक एक्टर के साथ काम, उसका एक्साइटमेंट खत्म कर दिया आपने एक सेकंड में। तुमने क्या किया, तुमने उसको अपनी जगह पे बुलाया, ठीक है, वो तो बेवकूफ है कि वो तुम्हारी जगह गया, पहले तो अपना एकदम ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट मार के, चलो हम लोग मासूम है, नादान है, हमें ये दिख रहा है कि यार एक सेलिब्रिटी है, बड़ा आदमी है, हमें मिलने का मौका मिलेगा, थोड़ा बातचीत हो जाएगी, हो सकता है कि थोड़ी बात हो जाए, हमारा कुछ फ्यूचर बन जाए। और वो सामने वाला लड़का जो बैठा है वो बहुत नंबर लेकर बैठा है, तुमसे ज्यादा फेम लेके बैठा है, फिर भी वो दब रहा है, लेकिन वो बहुत ग्राउंडेड है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना लोगों से, तो वो ग्राउंडेड है कि सर, वो सर और तुम 4 पिक्चरें तुमने कर ली है, तुम बन गए स्टार, तुमको ये है कि हाँ भाई मैं तो जी बॉलीवुड का स्टार हूँ, तो तुम ह्यूमिलेट कर रहे हो उसको। तो हमने तो हाथ जोड़े भैया कि हमें नहीं बनाने, तुम इनके साथ क्यों हम प्रमोट करें। भाई तू हमारे पास अगर पिक्चर प्रमोट करने आया ना, तो तू आ हमारे पास, पिक्चर अच्छे से प्रमोट कर, हमारे साथ हाथ मिला, बैठ, बातें कर, मैं तुझे जानूं, तू मुझे जाने। जब तक ये चीजें नहीं होंगी भैया, हम कोई गाना प्रमोट करते हैं इस तरीके से, ना हम कोई पिक्चर, कोई हीरो प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो तो हमारा यूज कर लिया ना, फिर तो फायदा क्या है, बार्टर होना चाहिए ना। चल अब थोड़ी अगर मैं पर्सनल लाइफ पे आऊं, तो भाई वो सलमान खान की तरह पूछ लेता हूँ, शादी वादी कब कर रहा है मेरा भाई? शादी वादी भाई ये तो सवाल, मतलब आपको क्या बताऊं, मेरी मम्मी परेशान, पापा परेशान है कि शादी कब करने वाला है। शादी कब करने वाला नहीं, कौन सी से करने वाला है? नहीं भाई देखो, प्यार मोहब्बत में तो है हम बहुत ज्यादा। अच्छा चलो देखो एक हम लोग ना एक पर्सनल, छोड़ो तुम, मुझे पता बोलने नहीं देगा अभी, एक पर्सनल क्वेश्चन, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम का पहला अक्षर बताओ। फंस गया। नहीं मैं बता दूंगा, मैं बहुत ज्यादा प्यार में हूँ भाई। अच्छा। और ए है नाम। अच्छा, अब वो एस वाली का क्या होगा? नहीं वो तो भैया। और एम वाली का क्या होगा? नहीं कोई एस एम वाली नहीं है। टी वाली का? एक ही है भाई। और देखो मोहब्बत बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में, मेरे को ये लगता है कि प्यार से ना आप, अरे तुमने बहुत दिल जीता हुआ यार, हमारा ही जीता हुआ। हम लोग तो भाई मतलब हम लोग तो प्यार के लिए ही काम कर रहे हैं, तो मोहब्बत मिलती रहनी चाहिए, और मोहब्बत से ही दुनिया चल रही है। तो मैं तो भाई मोहब्बत में बहुत बिलीव करता हूँ। नहीं भाई, जब जिस दिन शादी करेगा लौंडा सबको खुलेआम बिल्कुल, तो नाम भी बता दिया इसने ना, खुलेआम बिल्कुल। तो अच्छा, ये नाम की एक्चुअली इसकी कई सारी होंगी ना, तो सबको ये लगेगा कि मेरे बारे में ना एक ही है भाई, एक ही है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, एक ही है। अच्छा, जैसे अभी बात की जाए यूट्यूब एक पर्टिकुलर जोन हो गया, उसके एज कंपैरिजन आप देखो कि ओटीटी पे अब हमने खड़ा कर दिया कि एक ओटीटी खड़ा हो गया जी, अब यूट्यूब डाउन आ रहा है। तो और ऐसा भी नहीं है कि लोग देखना नहीं चाहते, कंटेंट देख रहे हैं, और बल्कि ओटीटी पैसा खर्च करके देख रहे हैं, यूट्यूब फिर भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि देखने वालों की कमी है, तो क्या यूट्यूब वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है अब, या कंटेंट बहुत ही ज्यादा हो गया है, या कुछ अच्छी चीजें नहीं निकल रही हैं, या आइडियाज नहीं आ रही है? थोड़े बहुत की बात नहीं है, वो तो निकलता ही रहेगा, वो तो हर नई चीज आएगी चलेगी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन नहीं हो गया है कि यार ओटीटी पे सब प्लेटफॉर्म सरकता जा रहा है? भाई जब हम यूट्यूबर्स जब बने थे ना, तो हमारे पास कितनी फ्रीडम थी कि हम ना, हमारे अंदर की जितनी चीजें हैं ना, वो हम लोगों को दिखा सकें। सब बाउंस किया है, सब बाउंस किया है। मोबाइल फोन से स्टार्ट करना, लेकिन आप देखोगे ना, मोबाइल फोन से भी जिन्होंने वीडियोस बनाई है ना, तो उन्होंने कितनी क्रिएटिव तरीके से बनाई है कि फिल्मों को टक्कर देने के लिए कि हम यार 20 मिनट में एक फिल्म बना के दिखाएंगे। मोबाइल टाइम लोग थे देखने वाले, ठीक है। आज की डेट में शॉर्ट कंटेंट ने जिस तरीके से टेक ओवर किया है, रील्स ने, यूट्यूब शॉर्ट्स ने, वो मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठते हो, आपने फोन उठाया, आप पहले समय देखते थे, अब आप रील देखते हो, और ऐसे, और वो फिर रील आपका आधा घंटा बाथरूम में कब खा गई पता नहीं लगा, पता चलेगा ही नहीं आपको कि 2 घंटे 3 घंटे आपके निकल गए। आप मेट्रो में हो, आप देख रहे हो कि बैक टू बैक रील्स। अब एक इंसान जिसके दिमाग में एक बढ़िया सी कहानी है, जो दुनिया को एक कहानी दिखाना चाहता है, डोमेस्टिक ब्रांड्स है नहीं, ठीक है, बेटिंग एप्स। अब मैं एज अ क्रिएटर, मुझे क्या पता कि कौन सी कंपनी कौन सा क्या फ्रॉड कर रही है क्या नहीं। मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे बोला
कि भाई तू इतने पैसे ले, मेरी ये वीडियो प्रमोट कर दे। अब मैं जाऊं पुलिस के पास, मैं जाऊं कोर्ट के पास, मैं वेरिफिकेशन कराऊं? नहीं भाई, मेरे घर में खाना नहीं है, मैं तो पैसा कमाऊंगा। एज अ क्रिएटर मेरा तो यही काम है ना कि मेरे पास ब्रांड आया, मैंने उससे पैसे लिए, मैंने उसको प्रमोट किया। हाँ, मैं अब कितना समझदार हूं कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकता हूं, उसकी वैल्यूएशन और सारी चीजें। लेकिन अब 3 मिलियन में मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गांव देहात से आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके नंबर्स हैं, उनके मिलियन में नंबर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यार मेरे को क्या। अब उनके पास एक बंदा जाके कहता है कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, ये मेरा एक ऐप है, इसको तुझे बस अपने वीडियो में ये बोलना है कि ये भाई ऐप है, इसको कर लो, मैं तो इस पे गेम खेलता हूँ, मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, 5 लाख मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, अब अमाउंट जो भी है, तो उसको तो पैसे मिल गए, उसको तो ये होगा कि भाई मेरे को पैसे मिल गए। वो कहाँ गलत है? वो भी गलत नहीं है। अब चलो गवर्नमेंट ने उस चीज पे बैन लगा दिया, उसकी तो रोजी रोटी खत्म हो गई। ना ही इंडिया में इतने डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, इतने सारे आपको कुछ और मिल जाए, कि हाँ जी मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप मुझे प्रमोट करो, साल भर के ये लो पैसे अपने कंटेंट के, और मैं आपकी वीडियोस में मैं प्रमोशन है आपके, मैंने इतने साल का टाइम का आपका मैंने राइट्स ले लिया वीडियो का, मेरी आपकी हर वीडियो में मेरा प्रमोशन होगा, ये लो जी पैसे। अब मैं सेटल हो गया कि मेरे पास तो जी अमाउंट है, मैं खुश हूँ, मैं अपनी सारी क्रिएटिविटी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अब उसके बाद आता है कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई, बुरी वीडियो बनाई, बुरी वीडियो बनाई तो फिर वो आदमी जो है वो मेरे को दोबारा नहीं आएगा आपके पास, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो पैसा मिला है, मेरे को मौका मिला है। लेकिन वो चीजें होती नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 3 सेकंड के अंदर आपको एक ऐसा हुक देना है जिससे आपकी वीडियो चल पाए। अगर आप वो हुक नहीं दे पाए तो एक उंगली पे आपका करियर है कि ये उंगली ऊपर गई आप और आप उसकी फीड से गायब हो गए। अगर उसने आपको 3-4 सेकंड देख लिया और इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और एक अच्छा उसको मिला, उसका किक मिला, तो देख रहा है, तो आपको देख रहा है। मतलब कि आप ये सोचो कि पहले हम कंटेंट को कंट्रोल करते थे, अब कंटेंट आपको कंट्रोल कर रहा है। तो कितना बदल गया है सब कुछ। इसीलिए मैं एक बढ़िया आइडिया लेके बैठा हूँ, सालों से बहुत सारे आइडियाज लेके बैठा हूँ, बट मैं उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि जो मेरे पास फ्रीडम थी, जो मेरे पास ऑडियंस वो तो लॉक कर दिए, वो ऑडियंस तो चली गई है स्क्रॉल अप पे, ठीक है। हाँ, कल को मेरे पास नेटफ्लिक्स जैसा ब्रांड आता है या फिर नेटफ्लिक्स के पास मैं जाता हूँ कि भैया मेरी ये कहानी है और इस पे आप देखो, इस पे हम कुछ बना सकते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, ये इस पे हम फिल्म बनाते हैं। अब वो फिल्म बनी, मुझे भी अच्छा पैसा मिला, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। अब वही ऑडियंस पैसा देके वो देखेगी और उस पे ताली हो जाएगी कि ओहो वाह 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 वाह। और वही ऑडियंस को जब तुम फ्री में YouTube पे दिखाने के लिए जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ अच्छा बुरा वो तो कुछ भी हो सकता है ना। जब आप ऐसा तो नहीं है कि नेटफ्लिक्स की हर पिक्चर हिट है या हर पिक्चर बहुत ज्यादा चलती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, मार्केट है वो तो मार्केट है ना कि हमने, लेकिन पैसा उन्होंने कमाया है, जितने जो पिक्चर वहां गई है उन्होंने तो पैसा कमाया ही है। हाँ, लेकिन यूट्यूबर एक बहुत मेहनत करके एक फिल्म जब बनाने जाता है और उस पे व्यूज नहीं आते ना भाई, और उसकी इतनी मेहनत। अब आप एक बात सोचो, 1 घंटे की अगर आप एक फिल्म बनाते हो यूट्यूब के लिए, तो उस पे कितना पैसा खर्चा है, कितना मेंटली प्रेशर है और मेहनत कितनी ज्यादा है कि आपको 1-1.5 महीने तो उसकी प्री प्रोडक्शन में लग गए। उसके बाद से फिर आप उसको जब आप फ्लोर पे जाते हो, इतने लोगों का क्रू, एक फिल्म की तरह है वो, प्रॉपर 15-20 लोगों का क्रू काम कर रहा है, मिनिमम है ये, मिनिमम। उसके बाद ज्यादा ही होता है। उसके बाद उन सबको आप, एक बंदा पैसे भी दे रहा है, जिस बंदे का पेज है वो पैसे दे रहा है। अब वो पैसे इतने लगाने के बाद जब वो ऑडियंस पे अपना काम पहुंचाता है, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, अच्छी नहीं बना पाया, नहीं अच्छा काम कर पाया, नहीं चली उसकी वीडियो, लेकिन उसकी वजह से डिमोटिवेशन कितना आ रहा है उसकी लाइफ में, वो कैसे आगे काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे काम ही नहीं। या तो फिर मैं वही करता रहूं कि भैया जी मैं जितनी वीडियो वो बनाता हूँ ना जिसमें मेरा 1% की मेहनत नहीं लगती, बस मैंने फोन उठाया 4 बातें बोल दी, वो मेरी आप देखो वायरल है। मैं जहां पे एक वीडियो में सोचता हूँ कि ओहो एक कंटेंट बनाता हूँ जिससे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिले, एक फन वे में एक वीडियो चली जाए, उस पर नहीं आते व्यूज भाई। 1 मिलियन 5 लाख गए खत्म। और जो वीडियो मैंने ऐसी बना दी रैंडम वो चल गई के साथ, मुझे पता है मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर इतने सालों से काम कर रहा हूँ,
मुझे एक चीज पता है कि किस हुक से कौन सी वीडियो वायरल हो सकती है। हमें उस टाइम भी पता था कि क्या बनाएंगे तो वीडियो चलेगी, ठीक है, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमें आज भी पता है कि रील्स पे हम क्या दिखा के कैसे व्यूज बना सकते हैं और कितने नंबर बटोर सकते हैं, हमें पता है, सब कुछ पता है। एक इंस्टीट्यूट भी खोल लो यार। अरे बिल्कुल भाई, हम लोग बिल्कुल इसी तैयारी में मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तैयारी में है कि हम लोग लोगों को सिखाएंगे। हमारा आप कह रहे थे ना कि फ्यूचर प्लान क्या है, हमारा फ्यूचर प्लान ही है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें लोगों को एडुकेट करना है कि तुम लोग भाग रहे हो बेफिजूल में एक रेस में, भागो मत, अपनी क्रिएटिविटी वेस्ट मत करो, समय निकल रहा है। और टाइम के साथ जो तुम्हारे अंदर है ना, हर बंदा क्यों एक्टर बनना चाह रहा है, निकालो। हर आदमी को क्यों एक्टर बनना है। हो सकता है एक बहुत बढ़िया एडिटर हो उसके अंदर, हो सकता है उसके अंदर एक बहुत बढ़िया, अपनी डेस्टिनी पे वैसे भी पहुंच जाएगा, अपनी डेस्टिनी पे, अगर वो बट उसके लिए उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हाँ, काम करेगा। तुम बस भाग रहे हो कि यार ये यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा पैशन क्या है। अभी तो हर घर से एक यूट्यूबर है। एक लड़का, मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का एक बहुत ही बेहतरीन एडिटर है, बहुत बेहतरीन, कि पर वो क्या कर रहा है, अपनी एडिटिंग में एक बेहुदा एक्टिंग करता है खड़ा होके, बिल्कुल वाहियात और उसको अच्छे से एडिट कर रहा है, लेकिन पर एडिटिंग ऐसी कर रहा है ना, वीएफएक्स भी कर दिया, पर ऑडियंस ना उसकी शक्ल देखते कहती है कि बेकार है। अब वही एक एडिटर एक बहुत बढ़िया एक्टर के साथ जुड़ जाए, ठीक है, एक अच्छी टीम के साथ जुड़ जाए, वो एक अच्छा पैसा भी कमाएगा, एक अच्छा आउटपुट भी मिलेगा, अच्छा नाम भी कमाएगा उस एक्टर की वजह से कि यार लोग जब देखे। अच्छा एक बात बताओ, एक वीडियो जब पॉपुलर होती है ना भाई, तो वो वीडियो पॉपुलर नहीं होती, उस वीडियो में जो लोग है ना, वो कंटेंट जिसने एडिट करा है, लोग पूछेंगे ना। चलो मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस, जनता को हटा दो, जनता तो बहुत वाइड चीज हो गई। हमारा काम कैसे चल रहा है, जनता जो है वो हम प्यार चाहते हैं बस जनता से, लेकिन जो बिजनेस है ना, वो लोग तो बैठे हैं ना देखने के लिए कि यार ये वीडियो एडिट किसने करी है, यार ये वीडियो बहुत अच्छी एडिट करी है, यार ये डायरेक्शन किसने करी है, ये डायरेक्शन बहुत अच्छी करी है। एक्टर तो चलो दिख रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड के लोग हैं ना, वो सिर्फ वही इंसान देखेगा जिसको बिजनेस करना और पहचान भी मिल रही है। बिल्कुल, तो वो तो पकड़ेगा, वो अप्रोच करेगा कि यार मेरी भी ये वीडियो ऐसी एडिट कर दो यार, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। फिर आप बोलो कि यार भैया इतने में नहीं, अब इतने पैसे लूंगा। जैसा जैसा नाम बढ़ता जाए वैसे वैसे प्राइस बढ़ाओ। फिर तो मार्केट का चलन फिर फिर आप पैसा बढ़ाओ, बोलो कि नहीं यार भाई पैसा मुझे कल चाहिए, इतने दिन में आपको एडिट करके दूंगा। हाँ, जुबान पे रहो कि आपने 20 दिन बोला एडिट के लिए, तो आप 20 दिन में एडिट करके उस बंदे को दे दो, तो आपका भी बढ़िया चलता रहेगा। और फिर कहाँ तरक्की, कौन रोक रहा है आपको तरक्की करने से। अब जो नए बच्चे हैं जो आपको फॉलो करते हैं, हमें भी करते हैं थोड़े बहुत जो भी है, तो अगर उनको एक अच्छा सा मैसेज देना हो और वो चाह रहे हैं एक अच्छा यूट्यूबर बनना, या उनके अंदर कोई वो है, टैलेंट है, तो वो उसके लिए आप एक ऐसा मैसेज दो उनको जो वो समझ पाएं चीज़ों को, इधर उधर फेल फजूल में चीज़ों में ना पड़ के एक चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन को लेके या कुछ नया कंटेंट बनाने को लेके आपका मैसेज क्या होगा उन लोगों के लिए? मेरा बस एक ही मैसेज है भाई कि अपने अंदर का जो इनोसेंस है ना, उसको मत खत्म होने दो। किसी को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जो हो ना वो आप यूनिक हो। हम इस दुनिया में ना इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, नंबर 1 पॉपुलेशन पे हम लोग हैं, और सोचो भगवान ने हर एक आदमी को ना अलग बनाया है। ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर एक आदमी में ना एक अलग खूबी है, ठीक है। कोई एक उंगली को इधर पीछे मोड़ देता है ना, वो उसका टैलेंट है। कोई मुंडी पूरी घुमा ले रहा है, वो उसका टैलेंट है। हर आदमी अलग है। तुम भाई अपनी यूनिकनेस ना किसी और को देख के ये मत सोचो कि यार चेंज मत करो, अपने आप को चेंज मत करो कि यार इसकी तरह मैं बन के देखता हूँ, इसकी तरह बोल के देखता हूँ। तो तुमने अपनी जो इनोसेंस जब खत्म कर दोगे ना, तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने उसको देख रखा है। और जब तू उसकी तरह करेगा ना, तो लोग यही सोचेंगे कि यार ये तो, लोगों को भी तो पता है कि वो नहीं है, वो जो दिख रहा है वो आदमी नहीं है। तो जब आप खुद को प्रेजेंट करोगे ना ऑडियंस के आगे, तो मैं मान ही नहीं सकता कि ऑडियंस आपको सराहना ना दे, आपके लिए ताली ना बजाए, आपको प्यार ना करे, मोहब्बत ना करे। मेरा तो बस इतना मानना है कि मैं जो हूँ, मैं बाहर जैसा हूँ, मैं इंटरनेट पे वैसा हूँ, ठीक है। मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो भी मैं वैसा ही हूँ। लोग मुझे ये बोल ही नहीं सकते कि यार आपको इंटरनेट पे मैंने अलग देखा है और अब असल जिंदगी में आप अलग दिख रहे हो। मेरी जो एनर्जी अभी है, मेरी वो एनर्जी काम पे भी वही रहनी चाहिए। उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसके बाद मैं अपने जो मेरी वीडियो में जो मेरा कैरेक्टर है,
मैं उसके साथ खेलता हूँ, मैं उसको थोड़ा, वो तो हमने बहुत अच्छे से देखा है अपना अलग तरीके से उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट है। क्या भाई, मयंक भाई आपने बहुत समय दिया, मजा आ गया, बहुत दिनों बाद मिले यार, मतलब वही एनर्जी यार सेम, आप चेंज ही नहीं हुए यार, और चेंज होना भी मत, बिकॉज़ हम आपको ऐसे ही पसंद करते हैं। बहुत बहुत मजा आया, सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया।